देखते हैं हमारा चैप्टर है मोशन, क्लास 9। देखिए क्लास 9 में इस साइंस बुक में 3 ब्रांचेस आपको पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम आज फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स ब्रांच में हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोशन। व्हाट इज मोशन? हम देखते हैं कि मोशन क्या है। तो मोशन जो होता है, सबसे पहले हम समझते हैं, एक बॉडी लेते हैं। हमारे पास एक एम मास की बॉडी किसी भी शेप में हो सकती है। हम यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉडी लेते हैं, जो बॉल खेलते हैं ना, वो भी एक बॉडी है। तो ये एक बॉडी है जो पोजीशन ए में है। पोजीशन ए में ये एम मास की बॉडी है और हम इस बॉडी को पोजीशन बी में लाना चाहते हैं। तो ये बॉडी अगर पोजीशन बी में जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपना पोजीशन चेंज किया। ये बॉडी पोजीशन ए में थी और बॉडी पोजीशन बी में आ गई। तो एक बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी ने मोशन किया। अगर बॉडी मोशन नहीं करती तो पोजीशन चेंज नहीं होता। हम यहाँ पर हैं और हम यहाँ पे आएंगे तो पोजीशन चेंज करेंगे तो हमें मोशन करना होगा। तो कोई भी बॉडी जब अपना पोजीशन चेंज करती है तो उसी को हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। तो डेफिनेशन, हमारी प्रॉपर डेफिनेशन ये बनेगी कि चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन, change of position of any body, change of position of any body, कोई बॉडी जो पोजीशन चेंज करती है, change of position of any body with respect to time, with respect to time, change of position of any, change of position of any body with respect to time be called position, be called position of that body, be called position of that body, change of position of any body with respect to time बी कॉल्ड पोजीशन ऑफ दैट बॉडी। बॉडी यहां पर थी, बॉडी पोजीशन बी में आ गई। तो सपोज किया कि बॉडी ने टाइम टी लिया पोजीशन बी जाने में और इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, डी डिस्टेंस इसने कवर किया। तो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बी कॉल्ड पोजीशन ऑफ दैट बॉडी। यानी कि बॉडी पोजीशन ए से पोजीशन बी में जब गई तो यूं हमने कहा कि पोजीशन चेंज किया तो बॉडी ने मोशन किया। अब बॉडी ने मोशन करके बॉडी इस पोजीशन से पोजीशन में गई तो हमने सपोज किया कि बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस नजर भी आ रहा है आपको, बॉडी ने ये पाथ कवर किया। तो ये पाथ कवर किया तो इस पाथ का लेंथ जो है वो डिस्टेंस है। तो बॉडी ने जब मोशन किया तो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया और इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम टेकन टी किया। यानी कि जब बॉडी मोशन करती है तो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। देखिए कुछ हमें बातें नजर आ रही हैं कि बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस, बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस, बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन। जब बॉडी मोशन करती है तो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। यहां पर डी डिस्टेंस कवर किया तो बॉडी कवर सम डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन इन सम टाइम। वो बॉडी कवर सम डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन और कुछ टाइम में वो
पोजीशन को वो क्या करती है, डिस्टेंस को कवर करती है। तो हम यूं समझते हैं। अब देखते हैं कि बॉडी ने मोशन किया, तो अगर कोई बॉडी मोशन करती है तो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस कुछ टाइम में कवर करती है, कुछ टाइम टेकन करती है। तो यहाँ पे हम समझते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। हमारी फाइल हेडिंग रहेगी, न्यू हेडिंग डिस्टेंस। अब देखिए, जब बॉडी इस पोजीशन से पोजीशन में गई, तो हमने इसने एक पाथ कवर किया, हमने ये पाथ लिया, इस पाथ को इसने कवर किया। इस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ है वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो द एक्चुअल लेंथ of a path be called distance, and distance is denoted by the actual length of a path be called distance, and it is denoted by small d। कि डिस्टेंस को स्मॉल डी से लिखते हैं, और डिस्टेंस एक किसी लेंथ का एक्चुअल पाथ होती है। एक पॉइंट समझिएगा, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। मैं नोट में इसको नोट डाउन करूंगा कि डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस is a physical quantity। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज distance can be measured, because distance can be measured। और डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को उसके यूनिट में मेजर करते हैं, तो हमें हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट भी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस, हमारी हेडिंग रहेगी यूनिट ऑफ डिस्टेंस। unit of distance। तो मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट। मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो पॉइंट समझिए, जब बॉडी मोशन करती है, जब बॉडी पोजीशन चेंज करती है, तो कहते हैं कि बॉडी ने मोशन किया। तो जब बॉडी मोशन करती है तो डिस्टेंस कवर करती है, कुछ टाइम में डिस्टेंस कवर करती है। तो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है, वी कॉल पोजीशन ऑफ दैट बॉडी। बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन। Distance, the actual length of a path be called distance, it is denoted by d। और distance is a physical quantity because distance can be measured, and meter is the standard unit of distance। तो ये चीज़ है कि जब बॉडी मोशन करती है तो डिस्टेंस कवर करती है, या बॉडी पोजीशन चेंज करती है तो डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें ये मालूम हुआ कि बॉडी जब डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन कर रही है। अब देखते हैं, जब अगर कोई बॉडी पोजीशन तेजी से चेंज करती है तो हम कहते हैं कि उसका मोशन बहुत तेज है।
और बॉडी का मोशन तेज होता है तो हम कहते हैं कि बॉडी की स्पीड हाई है, स्पीड तेज है। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें बॉडी की स्पीड मालूम होनी चाहिए कि बॉडी कितनी तेजी से पोजीशन चेंज कर रही है। तो बॉडी की स्पीड अगर हाई होगी तो ये इसका मतलब होगा कि वो बॉडी मोशन तेज कर रही है, और अगर बॉडी की स्पीड स्लो है तो बॉडी मोशन आहिस्ता करेगी, स्लो करेगी। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी स्पीड ऑफ बॉडी। स्पीड जो होता है इस डिस्टेंस और टाइम के रेशियो के इक्वल होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है द डिस्टेंस कवर्ड by the body in per unit time. The distance covered by the body in per unit time be called speed of that body. And speed is denoted by v, small v। स्पीड का फॉर्मूला हमारा बनेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। फिर समझिएगा, जब बॉडी डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहते हैं मोशन कर रही है, पर वो कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कवर करती है। तो बॉडी मोशन करते वक्त जो डिस्टेंस कवर करती है, जो टाइम टेकन करती है, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो स्पीड होता है। तो स्पीड की प्रॉपर डेफिनेशन बनती है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम बी कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी। इट इज डिनोटेड बाय v, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। तो ये हमारा इस तरह फार्मूला बनता है स्पीड का। स्पीड को स्मॉल v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को स्मॉल d से, और टाइम टेकन को स्मॉल t से। तो v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा स्पीड का फार्मूला बनता है। अभी इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो स्पीड की प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है और स्पीड का प्रॉपर फार्मूला ये होता है। आइए देखते हैं कि स्पीड फिजिकल कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है ओनली, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है वेक्टर, इसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसमें डायरेक्शन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसको मैं नोट में नोट डाउन करूँगा। स्पीड इज a scalar quantity। स्पीड इज a scalar quantity because it has only magnitude। इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए
ये स्केलर क्वांटिटी होती है. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. नाउ वी विल डिस्कस द यूनिट ऑफ स्पीड. तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड. देखते हैं स्पीड का फार्मूला होता है v इक्वल टू डी अपॉन टी. तो डिस्टेंस की यूनिट और टाइम की यूनिट का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा. सिंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड v इक्वल टू डी अपॉन टी. तो v इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम. तो v इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है. तो मीटर पर सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड. तो मीटर पर सेकेंड जो होगा वो स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट होगा. चलिए अब देखते हैं स्पीड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं. एक मैं इजी क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आऊंगा. हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, an object covers 25 meter distance, 25 meter distance in 5 seconds. Calculate speed of the body. Calculate speed of the object. Speed of the object. An object covers 25 meter distance in 5 seconds. Calculate speed of the object. ये थोड़ा इजी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपको समझने के लिए, इसी बात थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आएंगे. तो यहाँ से सॉल्व करते हैं. हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज फाइंड आउट हो रही है, पहले वो नोट डाउन करेंगे. गिवन दैट डिस्टेंस, द डिस्टेंस इक्वल टू 25 meter, time is 5 seconds, speed to be calculated. Since speed equal to distance upon time, तो v equal to हमारा डिस्टेंस है 25 मीटर, टाइम हमारा 5, तो 5 पंजा 5, 5 5 25, तो v इक्वल टू 5. आपको मालूम है कि मीटर पर सेकेंड स्पीड की यूनिट होती है, तो 5 मीटर पर सेकेंड ये हमारी स्पीड होती है. तो अभी समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है. एन ऑब्जेक्ट कवर्स 25 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड. कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस 25 मीटर फाइंड आउट हो रहा है, टाइम 5 सेकेंड फाइंड आउट हो रहा है, स्पीड टू बी कैलकुलेटेड हमें ये फाइंड आउट करना है. हमारा फार्मूला होता है से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v इक्वल टू 25 अपॉन 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन सेकेंड इज a body travels
35 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन 7 सेकेंड फाइंड आउट स्पीड ऑफ बॉडी. A body travels 35 centimeter distance in 7 seconds. Find out speed of body. चलिए सॉल्व करते हैं इसको, चेक करते हैं क्या क्या चीज़ फाइंड आउट हो रहा है. तो डिस्टेंस हमारा 35 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो रहा है. तो आपको मालूम है कि यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है. सेंटीमीटर जो है इसके सीजीएस यूनिट होती है. हम इसके स्टैंडर्ड यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड यूनिट हमारा एमकेएस यूनिट होता है. तो डिस्टेंस का एमकेएस दैट मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है. तो हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होता है. तो डिस्टेंस इक्वल टू 35 इंटू 10⁻⁻² मीटर. नाउ टाइम देखते हैं. टाइम हमारा फाइंड आउट हो रहा है 7 सेकेंड. स्पीड हमें कैलकुलेट करना है. सिंस वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इज 35 इंटू 10⁻⁻² और टाइम इज 7. तो 7 से 7 जा 7 7 5 का 35. तो v इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड. ये हमारा स्पीड का आंसर है. देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, नोट डाउन कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए. आइए अब देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन कई टाइप्स के होते हैं, पर हमें यहाँ 2 टाइप्स का मोशन पढ़ना है. टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन. तो यहाँ पर 2 टाइप का मोशन में पढ़ना है. एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो देखते हैं. नंबर फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. नंबर सेकेंड हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हम लोग की लाइफ में ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये समझते हैं. यूनिफॉर्म मोशन. सपोज कीजिए कि एक बॉडी मोशन करती है और यहां से मोशन स्टार्ट करती है बॉडी की पोजीशन ए से. तो अब कैसे एक्सप्लेन डायग्राम में ले रहा हूं. ए टू बी सी, ए बी सी डी ई. सपोज करो कि ये सब एक स्टेशन है, बस स्टेशन समझिए. तो सपोज कीजिए कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है और 2 सेकेंड टाइम टेकन करती है. ये भी डिस्टेंस 2 ही मीटर है, 2 मीटर, और टाइम भी 2 सेकेंड है. ये कुछ इस अंदाज में हर जगह मोशन कर रही है कि सेम डिस्टेंस लेके चल रही है, कवर करती है और सेम टाइम ऑफ इंटरवल में करती है. 2 सेकेंड
2 मीटर डिस्टेंस 2 सेकेंड। थोड़ा आइडियल कंडीशन है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। तो यूं कहेंगे कि द मोशन, ऐसा मोशन, बॉडी का ऐसा मोशन कि वो सेम डिस्टेंस कवर करे और सेम टाइम ऑफ इंटरवल में करे, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी द मोशन of a body in which body covers equal distance the motion of a body in which body covers equal distances in equal time of intervals be called uniform motion of the body. यानी कि उस बॉडी का मोशन तब यूनिफॉर्म मोशन होगा जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर करती हो। द मोशन ऑफ अ बॉडी को फिर देखिएगा, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स बी कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म, देखते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म क्या कहता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैं 2 डायग्राम लूंगा इसको समझाने के लिए। ABCD 4 मीटर डिस्टेंस है और 3 सेकेंड टाइम लिया। ये भी 4 मीटर है और यहाँ स्पीड चेंज है, इसने 5 सेकेंड लिया। यहाँ पर 4 मीटर है और स्पीड चेंज करके उसने 7 सेकेंड लिया। यानी कि इक्वल टाइम ऑफ डिस्टेंस तो इक्वल है पर टाइम ऑफ इंटरवल्स डिफरेंट है। मैं इस एक डायग्राम में और लेना चाहता हूं क्लियर करने के लिए। ये आपका 4 मीटर है डिस्टेंस, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है। यहां पर 3 सेकेंड लेता है, स्पीड और बढ़ाता है, यहां पर भी 3 सेकेंड ही लेता है, यहां पर भी 3 सेकेंड, स्पीड और तेज कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पे डायग्राम में, देखिए दोनों डायग्राम में खास चीज देखिएगा, वही सेम में ABCD हम एक जगह डिस्टेंस तो इक्वल चल रहा है पर टाइम इंटरवल डिफरेंट हो गया, और एक जगह डिस्टेंस डिफरेंट हो गया और टाइम इंटरवल सेम चल रहा है। तो ऐसे यहां पर भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। डिस्टेंस सेम है तो क्या हुआ, टाइम ऑफ इंटरवल डिफरेंट हो गया, तो यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, डिफरेंट हो जाए और टाइम ऑफ इंटरवल सेम चल रहा है तब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो हमारी डेफिनेशन बनेगी द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी in which the motion of a body in which body covers equal distance
body covers equal distances in unequal time of intervals. Unequal time of intervals be called non-uniform motion. Uniform motion of the body. यहां पर डेफिनेशन कितना बनेगी? द मोशन ऑफ अ बॉडी in which body covers unequal distance in equal time of intervals be called non-uniform motion. तो दोनों सिचुएशन में डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म की बनेगी. मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, यहाँ पे भी नोट करता हूँ. द मोशन ऑफ द बॉडी, द मोशन, कोई एक ही लर्न करना जरूरी है. चलिए अगर कंफ्यूज हो जाएंगे, समझाने के जरूरी था आपके लिए कि जब अगर टाइम डिफरेंट है और डिस्टेंस इक्वल चल रहा है तभी नॉन यूनिफॉर्म होगा. डिस्टेंस कवर जो किया गया है वो अनइक्वल है और टाइम ऑफ इंटरवल इक्वल चल रहा है तभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. आइए देखते हैं, हमारी नई टॉपिक है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस कोई बॉडी जो कवर करती है और टोटल टाइम ऑफ इंटरवल जो लेती है उसमें उसका रेशियो होता है. मैं एक डायग्राम क्लियर करता हूँ. ये हमारे पास एक पाथ है और ए बी सी डी ई एफ. सपोज कीजिए कि यहाँ का डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस हमारा D2 है, ये डिस्टेंस D3 है, ये डिस्टेंस D4 है और ये डिस्टेंस हमारा D5.